Good morning, dear students. Welcome to my class. Today's date is 28th August. क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख लिया है. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अ बॉक्स कंटेन्स 6 रेड 4 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स. अ पर्सन ड्रॉज 4 बॉल्स फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम. निकालता है वो 4 बॉल्स रैंडमली. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग द बॉल्स ड्रॉन देयर इज़ एट लीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर. क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब उसने 4 बॉल्स निकालनी है तो उनमें से 3 कलर होने चाहिए. कौन कौन से? एक रेड, एक वाइट, एक ब्लैक. हर एक कलर, ईच कलर. तो हम क्या करते हैं? लेट, समझना ही है बाकी 2 लाइंस का ये. लेट ई बी द required probability, required event, not probability, required event, that is E is the event that in a draw of 4 balls from the box at random there is at least, ये स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन से मिलेगी, at least 1 बॉल ऑफ ईच कलर. हमारा at least 1 9th पेज नंबर बॉल ऑफ ईच कलर. लेकिन दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क. चार बॉल्स निकालनी है. हर एक जब हमने निकालनी है तो उसमें एक बॉल, तीनों कलर होने चाहिए. तो ये एक बारी में ही पॉसिबल नहीं है. इसके 3 ऑप्शंस आएंगे. वो क्या है? दिस कैन बी डन इन द फॉलोइंग 3 mutually disjoint ways. इनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, डिसजॉइंट होंगे. कैसे? नंबर 1, पहली बार 4 बॉल्स निकाली. हो सकता है उसमें 2 रेड हो, एक वाइट, दूसरा कलर कौन सा है? एक वाइट, एक ब्लैक. देखो तीनों कलर आ गए. दूसरा ये हो सकता है 1 रेड 2 वाइट 1 ब्लैक. 4 ही निकलनी है ना, 2 3 4, 1 2 3 4. तीसरी ये ऑप्शन हो सकती है एक ही रेड, एक ही वाइट, 2 ब्लैक हो सकती है. इन क्वेश्चन में तब मज़ा आता, अपने आप सोचो ऐसा पॉसिबल है. तो अब हमने क्या, अब इसमें प्रोबेबिलिटी का रूल ऐसा नहीं लगेगा. बहुत सिंपल सी एडिशन, जो कि म्यूचुअली है. तीनों केसेस पॉसिबल हैं तो तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ई. क्या आएगी? इसको थोड़ा सा, कोई मेथड नहीं है, सिंपली 2 रेड 1 वाइट 1 ब्लैक. इसकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर देंगे. दूसरी प्रोबेबिलिटी 1 रेड 1 वाइट 1, नहीं सारे 1 हो गए, 2 वाइट 1 ब्लैक. तीसरी प्रोबेबिलिटी 1 रेड 1 वाइट 2 ब्लैक. तो फर्स्ट केस में क्या बनेगा? यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा. बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर में आएगा. कॉम्बिनेशन कैसे? रेड कितनी बॉल्स हैं क्वेश्चन में पढ़ना? 6 बॉल्स हैं. 6 बॉल्स में से रेड कितनी आई? 2 आई. तो आ गया 6C2 इंटू एक वाइट है. वाइट कितनी है टोटल? 4C1 इंटू 1 ब्लैक निकली है, पर कितने में से? 5 में से, तो 5C1 होल ओवर. ये प्रोबेबिलिटी ऑप्शनल है.
होल ओवर टोटल क्राइटेरिया क्या है, टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी हुई, 6 4 10 5 15, 15 टोटल है, लेकिन कितनी निकालनी है, कॉम्बिनेशन 4 निकालनी कितनी है, 4। इसको समझ रहे, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन ज़्यादा है पर प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। यहाँ आ जाइए, एक रेड, तो रेड कितनी है टोटल 6, तो आ गया 6C1, 2 वाइट, वाइट कितनी है टोटल 4, 4C2, ब्लैक कितनी है 5C1 होल ओवर, सबका कॉम्बिनेशन यही रहेगा क्या, टोटल कितनी है 15 और निकालनी कितनी है 4, प्लस यहाँ देखिए 6 रेड है तो 6C1, 1 वाइट है तो वाइट कितनी है 4, 4C1, 2 ब्लैक है तो 5C2 होल ओवर 15C4। ये हमें अब सॉल्व करना है, थोड़ा सा केयरफुली। कॉम्बिनेशन आता है ना, ये सबका कॉमन है तो मैं इसको बाहर लिख लूँ, 15C4, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, इनको कर लेते हैं 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, देखते रहना, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन आता होगा, कॉम्बिनेशन क्या होता है, NCR, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ आ जाइए 6 1 5 4 2 2 5 1 4, नीचे चला जाएगा हमारा, प्लस मैं कैलकुलेशन आपको दूंगी फिर नहीं तो ज़्यादा काम पड़ जाएगा। 6 5 1 आगे पीछे हो गया, क्यों ये प्लस नहीं है, 4 1 3, ये आ गया 5 2 3। देखना ये अब आपने कर लेना है, मैं सॉल्व करके बाद में जब नोट्स भेजूँगी उसमें आ जाएगा, ये आपने अब कर लेना है सॉल्व। ये क्वेश्चन था हमारा छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा टच करवाती हूँ, मैंने लिख रखा है पहले से ही, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि आपने देखना कि पहला क्वेश्चन भी बॉल का था, ये भी क्वेश्चन बॉल का। अब मैं डाइस का करवाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। डाइस में क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिंगल टॉस ऑफ अ डाइस विल रिजल्ट इन अ नंबर लेस देन 4 इफ़, 4 से छोटा आना चाहिए, इफ़ कंडीशन क्या है पहले में, नो अदर इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, और कुछ भी नहीं दे रखा है, मतलब प्रॉबिलिटी किसकी निकालनी है, लेस देन 4 की, दूसरे में दे रखा है। इफ़ इट इज़ गिवन दैट द टॉस रिजल्टेड इन एन ऑड नंबर, इन एन ऑड नंबर, तो ये गिवन वाला आ गया, ए गिवन बी। अगर हम ए मान ले लेस देन 4 को, तो सेकंड पार्ट यहाँ तो लेस देन 4 ही आ जाएगा, नो अदर इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसी की आएगी, किसकी, लेस देन 4। लेकिन सेकंड में देखो, पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी ऑड नंबर की, उसके बाद निकालनी पड़ेगी लेस देन 4 गिवन ऑड। ठीक है, थोड़ा सा समझ के, स्टेटमेंट में बिल्कुल क्लियर है, नंबर लेस देन 4 इफ़ नो अदर इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, एक इफ़ इट इज़ गिवन दैट, दोनों में गिवन है तो गिवन का रिजल्ट लगेगा। क्या करेंगे, सॉल्यूशन, लेट बी मान लेते हैं, बी डिनोट द इवेंट लेस देन 4। डाइस थ्रो की है, कितने पास से होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। सिंस बी इज द यूनियन ऑफ द इवेंट्स 1 2 और 4, 1 2 और 3, लेस देन 4 नंबर कौन से हैं, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, लेकिन तीनों ऑप्शन चाहिए हमें लेस देन 4 में। तो तीनों ऑप्शन का मतलब है हमें क्या चाहिए, यूनियन। तो लिखा हमने, सिंस बी इज़ द यूनियन ऑफ द इवेंट्स 1 2 और 3, और है टर्निंग अप और जब ये आ गए यूनियन, तो यूनियन क्या होते हैं, एंड सिंस
these are mutually exclusive. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी होगा. कैसे पता है, जब 1 आएगा तो 2 नहीं होगा, 2 आएगा तो 3. एट अ टाइम जब हम डाइस थ्रो करते हैं एक ही नंबर आता है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सिंपल क्या आ जाएगी, तीनों केसेस का सम. प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3. अब एक थ्रो करें डाइस को, एक आएगा, एक ही पॉसिबिलिटी है, डाइस एक थ्रो कर रहे हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/. टोटल पास है कितने, 6. पास इन द सेंस सैम्पल स्पेस क्या आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी. लेकिन हमें कौन चाहिए, 1, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6. ऐसे 2 की भी कितनी आ गई, 1/6. 3 भी की भी कितनी आई, 1/6. दैट इज 3/6, 1/2. अच्छा, ये ए पार्ट किया हमने, ध्यान देना. बी भी करना है, बी अभी पूरा नहीं, बी का पहले कौन निकालना है, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी. तो हम करेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ ऑड नंबर्स. देयरफॉर पहले अकेली ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्योंकि बी में एक्चुअली क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी लेस देन 4 गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर. तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर अकेली निकलेगी. देखिए ऑड नंबर कितना है, 1, 3, 5, 3 नंबर है, तो आ गया 3/6, आ गया 1/2. ऑल्सो देखो यहाँ ए गिवन बी निकालना है या बी गिवन, सॉरी यहाँ बी गिवन ए आएगा. बी क्या है, लेस देन 3, ए क्या है, ऑड नंबर. बी गिवन ए निकालने के लिए हमें इंटरसेक्शन चाहिए होता है, तो हमें इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा. ए इंटरसेक्शन बी. ध्यान देना, ए है ऑड नंबर्स, ऑड कौन है, 1, 3, 5. बी है लेस देन 3, लेस देन 3 में क्या है, 1, 2, 3. तो इंटरसेक्शन में कितने आए, 1, 3, 1, 2 नंबर आए. तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुई, 2/6. 2/6 मीन्स 1/3. 10. यहाँ पूरा फॉर्मूला लगा. 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए. बी क्या है, लेस देन 4, गिवन ए ऑड नंबर. बी गिवन ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/3. probability of A is 1/2. This is 2/3. This is the required answer. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड. नहीं आया तो जब हम क्लासेस लगेंगे अब ऑफलाइन फिर समझा दूँगी. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.